लास्ट सवाल छोड़ा था भैया नंबर सिस्टम का, होमवर्क में आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया था, वो सवाल मैं आज लेकर आया हूँ आपके साथ और उस सवाल को करेंगे आज सॉल्व। क्वेश्चन क्या दिया था आपके लास्ट होमवर्क में? क्वेश्चन ये था, व्हेन 64329 इज डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय अ नंबर वी गॉट द थ्री सक्सेसिव रिमाइंडर 175, 114 एंड 213 इन दिस डिवीजन, फाइंड द डिवीजर। तो नंबर सिस्टम का ये सवाल हमने होमवर्क में दिया था, मुझे उम्मीद है कई बच्चों ने ये सवाल सॉल्व किया होगा। जिसने नहीं किया है, अब देखो ये सवाल को सॉल्व कैसे करना था। क्वेश्चन हमें एक नंबर दिया गया था 64329 और इस नंबर को डिवाइड किया किसी नंबर से, तो पहला जो रिमाइंडर हमें मिला भाई, देखो ऐसे समझो, इस नंबर का कोई मल्टीपल यहाँ पर आता है, फिर जब इसे हम माइनस कर देंगे तो हमें पहला रिमाइंडर जो दिया गया है वो कितना लिखा हुआ है, 175। ठीक, फिर हमने क्या किया होगा, फिर यहाँ पर कैरी किया होगा ऊपर से 2 और फिर इस नंबर का कोई मल्टीपल यहाँ पर आया होगा, जब उसे माइनस किया तो फिर एक और रिमाइंडर हमें दिया गया। वो रिमाइंडर कितना दिया गया है बच्चे? वो दिया गया है हमें 114। ठीक है, रिमाइंडर है हमारे पास 114। अच्छा, फिर ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है तो फिर ऊपर से कैरी किया गया होगा 9। फिर से इस संख्या का एक रिमाइंडर यहाँ पर आया होगा, ठीक है, उसे घटाने के बाद फिर लास्ट में जो हमें रिमाइंडर मिला वो मिला हमें 213। उम्मीद है ये बात सबके समझ में आ गई हो। तो ये सवाल हमें दिया गया था, हमें तीन रिमाइंडर हमारे को दे रखे थे भाई, तीनों रिमाइंडर की मैं बात कर रहा हूँ और इन तीनों रिमाइंडर से ही मेरे को कैलकुलेट करके बताना था कि ये डिवाइजर क्या है जिससे इस संख्या को डिवाइड किया गया। तो सॉल्व करने के लिए बच्चे करना क्या है, आपको निकालना है डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस कैसे कैसे निकालना है ये समझो। पहले इन दो नंबर का डिफरेंस निकालो, इन दो का जब डिफरेंस निकालोगे तो ये आएगा भाई, 9 में से 3 गया, बच गया 6। अच्छा, 4 में से 1 गया, बन गया यहाँ पे 3, 11 में से गया 9, 936 पहला नंबर। फिर से अब मेरे को फिर इन दो का डिफरेंस निकालना है। इन दो का डिफरेंस निकालें तो 12 में से 4 गया, बच गया 8, 5 में से 1 गया, आ गया 4, 17 में से 1 गया, आ गया 16। ठीक, फिर इसके बाद मेरे को इनका डिफरेंस निकालना है। 13 में से 5 गया, आ गया 8, 14 में से यहाँ 13 में से 7 गया, आ गया 6, 5 बच गया, ये आ गया 4। तो ये तीन मेरे को नंबर मिल गए भाई, और ये तीनों ही नंबर आपके मल्टीपल होंगे किसके? डिवाइजर के, इस संख्या के मल्टीपल होंगे। तो मुझे क्या करना है, इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करना था। एचसीएफ ऑफ 468, 1648, 936, तीनों का एचसीएफ आपको कैलकुलेट करना था। इसका आंसर आ जाता 234। तो 3 डिजिट का वो नंबर हमारा बन जाता जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होना चाहिए था। तो जिस जिस बच्चे ने ये सवाल कंप्लीट कर लिया था बिना किसी मदद के, तो वो अपने लिए इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, अपने लिए एक लाइक ठोक दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैथ्स गुरु नितिन सर के साथ, ठीक है। अच्छा, इसका जो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है उस पर हम कभी और डिस्कशन करेंगे, हमें आपको सिर्फ एक सॉल्यूशन देना था कि इस सवाल का फाइनल आंसर क्या होगा। तो आज की वीडियो में जो अगला सवाल है वो ये है आपके सामने, इसे सॉल्व करके देखो आप कर पाते हैं या नहीं। टाइम लीजिए 20-30 सेकंड का और फिर देखिए नितिन सर इसको सॉल्व कराते हैं। Two numbers 11284 and 7655 when divided by a number of 3-digit number leave the same remainder. Find the sum of the 3 digits of that such number. एचसीएफ एलसीएम में भी इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और हमें जब भी सेम रिमाइंडर वाला सवाल आ जाए तो सबसे पहले हमें उनका डिफरेंस निकाल लेना चाहिए। भाई जो ये दोनों नंबर है ना, इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस निकाल लो, कितना निकल के आएगा, तो 14 में से 5 गया, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ 7 में से 5 गया, आ जाएगा 2, फिर इसके बाद 12 में से 6 गया, आ जाएगा 6, यहाँ 10 में से 7 गया तो आ जाएगा 3629। तो 3629 जो आपको नंबर मिला बच्चे, बस इसी का आपको फैक्टर कर लेना है, इसी के आपको फैक्टर निकाल लेने हैं। तो 3629 को जब आप फैक्टर करोगे तो ये होता है 191 इंटू 19। तो 2 डिजिट के नंबर हमारे पास 2 नंबर यहाँ निकल कर आ रहे हैं। तो 2 नंबर क्या क्या आ रहे हैं, 191 और 19। लेकिन अगर क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा हो तो हमसे बोला गया कि वो नंबर कितने डिजिट का है, 3 डिजिट नंबर हमारे को बताना है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 191 होगा। वो 3 डिजिट का नंबर 191 है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है उस संख्या के तीनों अंकों का योग बता दीजिए। तो 1 प्लस 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11, ये हो गया इसका फाइनल आंसर।
ठीक है। तो बेसिक सा एक सॉल्यूशन आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चे, कि जब भी हमसे सेम रिमाइंडर का सवाल दिया जाए कि 3 नंबर है 4 नंबर है, तो उनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, और जो डिफरेंस होगा उसी का कोई फैक्टर आपका नंबर बन जाएगा। तो फैक्टर हमारे पास 2 थे, लेकिन हमें एक हिंट मिला कि वो नंबर 3 डिजिट का होना चाहिए, तो 191 और 19 में हमारा सही चॉइस 191 लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेकंड नंबर। अगला सवाल बड़ा ही सुंदर सवाल है, और इसको सॉल्व करने के लिए बेटा थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा हमें चीजों को समझना पड़ता है। सबसे पहले सवाल को समझते हैं। सवाल क्या है, हमसे पूछा गया है 700 से 950 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो ना तो 3 से कटते हैं और ना ही 7 से कटते हैं। तो सबसे पहले भाई 700 से 950 तक ये देखो नंबर कितने हैं, तो आप कहोगे 950 माइनस किया 700, तो ये हो गया 250 प्लस 1, यानी कि 251 हमारे पास टोटल नंबर आएंगे 251। अब वन बाय वन चलते हैं, हम एक एक चीज को समझकर चलते हैं। पहले वो नंबर निकाल लीजिए जो 3 से कटते हो, जो 3 से कटते हो। तो भाई 700 से 950 तक लेना है, तो मैं पहले ये देखूं 699 तक 3 से कटने वाले कितने नंबर हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 233 नंबर। इसी तरीके से 950 तक 3 से कटने वाले कितने नंबर हैं, तो 3 तिया 9 और ये हो गया 316। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास टोटल नंबर आ जाएंगे। 6 में से 3 गया भाई 3 रह गया यहाँ पर, 31 में 23 गया 83, तो 83 नंबर ऐसे हैं इनके बीच में जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। कितने से डिवाइड हो जाएंगे, 3 से। इसी तरीके से अब 699 तक नंबर देखो जो 7 से कटते हैं, तो वो नंबर निकलेंगे भाई 99। फिर इसी तरीके से 950 तक देखो 7 से कटने वाले कितने नंबर हैं, तो वो हमारे पास निकलेंगे भाई 7 एकम 7, बच गया 2, 7 तिया 21, यहाँ पे बच गया 7 पंजे 35। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो नंबर आएंगे 36। वो नंबर कितने आएंगे, 36। तो एक चीज है, हमारे पास 3 से और 7 से कटने वाले जो टोटल नंबर आए हैं बच्चे यहाँ से यहाँ तक, वो कितने हैं, 8 3 11 और 6 3 9, 119 नंबर ऐसे हैं जो या तो 3 से कटते हैं या 7 से कटते हैं, 700 से लेके 950 के बीच। इतनी बात समझ गए। लेकिन अभी होता क्या है, जब हम 3 के मल्टीपल लेते हैं, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, फिर इसके बाद आपका 15 हो गया, 18 हो गया, समझ रहे हैं, और एक 21 हो गया। तो जब हम इसी तरीके से जब 7 के मल्टीपल लेते हैं, तो 7 हो गया, 14 हो गया, फिर 21 हो गया, फिर 28 हो गया। तो होता क्या है, यहाँ पर जो 21 के मल्टीपल है वो 2-2 बार काउंट हो जाते हैं, मतलब वो कॉमन होते हैं। 21 यहाँ पर भी है, 21 यहाँ पर भी है, तो मुझे क्या करना होगा, 21 के जो कॉमन मल्टीपल, जो 21 के मल्टीपल है ना, वो निकाल के पहले इसमें से माइनस करने होंगे। जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया, तो इसमें 21 के जो मल्टीपल है वो कितनी बार काउंट हो गए होंगे, 2 बार काउंट हो गए होंगे। तो पहले मुझे अब 21 के मल्टीपल और निकालने पड़ेंगे बच्चे। तो 21 का मल्टीपल कैसे निकालोगे, सेम मेथड, 699 डिवाइड बाय किया 21, रिजल्ट आएगा 21 से गया 21 दिया 63, फिर से 63 33, और 950 तक 21 के कितने मल्टीपल आएंगे, 21 से काट लीजिए भाई, 21 चौके 84, यहाँ पे बच गया 21 पंजे 105। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 12, तो वो 12 नंबर आए। तो 12 नंबर मुझे इसमें से क्या कर देने होंगे भाई, 12 नंबर मुझे इसमें से माइनस करने हैं इसमें से। तो जब 119 माइनस 12 करेंगे, तो हमें जो नंबर मिलेंगे वो होंगे 107। 107 नंबर ऐसे हैं 700 से लेकर 950 तक जो या तो 3 से कट जाएंगे या फिर 7 से कट जाएंगे, और उसमें 21 का कोई भी रिपीटेशन नहीं हुआ होगा। 107 नंबर ऐसे होंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछा है हमें वो नंबर बताने हैं जो ना 3 से कटते हैं ना 7 से कटते हैं। तो क्वेश्चन का जो हमारा रिजल्ट निकल के आना चाहिए भाई, टोटल नंबर 291 थे, और इसमें से 107 नंबर ऐसे हैं जो कट जाते हैं। तो ना कटने वाले नंबर क्या होंगे, तो वो होंगे 251 माइनस 107, और क्वेश्चन का आंसर 144। 144 नंबर ऐसे हैं जो ना 3 से कटते हैं और ना ही 7 से कटते हैं। एसएससी के मेंस लेवल के सारे एकदम बेहतरीन सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। एक एक सवाल ताबड़तोड़ सवाल है भाई, खतरनाक सवाल है, बेहतरीन सवाल है, सॉल्यूशन आपको दिए जा रहे हैं सबसे बेहतरीन। ऐसे ही सवालों के साथ अगर आपको जुड़े रहना है तो मैथ्स गुरु नितिन सर के चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सिर्फ वीडियो को देखते नहीं रहना है बेटा, सब्सक्राइब भी करना है, और वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, एक एक सवाल को देखना है, ठीक है, स्किप नहीं करना है, अदरवाइज आप बहुत इंपॉर्टेंट सवालों को छोड़ देंगे।
आज का अगला सवाल, ये सवाल आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन जो सॉल्यूशन मैं आज आपको देने वाला हूं भाई, जो सॉल्यूशन मैं आज आपको कराने वाला हूं, देखो उसमें मजा आ जाएगा। क्वेश्चन पहले, क्वेश्चन देखो क्या है, बड़ा शानदार सवाल है। एक आदमी ने एक नौकर को इस शर्त पे रखा काम पर कि वो 1 महीने बाद उसे 9,000 रुपए और एक मोबाइल फोन देगा, लेकिन वो व्यक्ति 3 हफ्ते ही काम किया और इस वजह से उसे 6500 रुपए मिले और एक मोबाइल मिला। 1 महीने में 4 हफ्ते मान लीजिए, तो आपको मोबाइल की कीमत बतानी है, क्या होगी। देखिए है क्या, हमने जो व्यक्ति को रखा वो 9,000 रुपए प्लस एक मोबाइल पर रखा, और वो कितने दिन के लिए रखा हमने, 4 वीक के लिए। लेकिन उसने काम कितने दिन किया, सिर्फ 3 हफ्ते। तो हमने जो पैसा उसको देना है वो क्या होगा भाई, 9,000 का 3/4 और प्लस मोबाइल का 3/4, ये आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप भी समझदार हो बेटा, मोबाइल के टुकड़े थोड़ी ना छील के दे दिए जाएंगे ना, मोबाइल के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो उसने क्या जुगाड़ लगाया, मालिक ने क्या जुगाड़ लगाया कि 9,000 का 3/4 जो होता है वो 6,750 रुपए होता है, और मोबाइल का तिहाई हिस्सा ये देना था। ये वाली चीज याद रखो, ये हमें देनी थी, पर मालिक ने क्या किया, 6500 रुपए दे दिए और साथ में पूरा एक मोबाइल दे दिया। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, देना क्या था उसे, देना था 6,750 रुपए प्लस मोबाइल का 3/4 हिस्सा, पर दिया क्या, 6500 रुपए और एक मोबाइल। तो भाई ये एडजस्टमेंट किया गया होगा ना। अब एडजस्टमेंट क्या किया गया, देखो यहाँ पर देखो, मोबाइल में कितना प्लस हुआ, मोबाइल का 1/4 फालतू दिया। मोबाइल में कितना देना था, 3/4, और मोबाइल का कितना दिया, पूरा मोबाइल। तो मोबाइल का 1/4 दे दिया, और इसी वजह से यहाँ पर उसने 250 रुपया कम कर दिया। कितने रुपए कम कर दिए, 250 रुपए। बस यही कैलकुलेशन मेरे को समझनी थी। अगर ये कैलकुलेशन आपने समझ ली तो सवाल हो गया सॉल्व। मतलब मोबाइल का 1/4 बराबर है 250 के। तो मोबाइल की कीमत आपको बतानी है, मोबाइल की कीमत आ जाएगी 1,000 रुपए। मोबाइल की कीमत 1,000 रुपए। आया मजा सवाल को समझने में, बेटा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये हमारी कंडीशन थी, ये हमको देना था, पर ये हमने दिया और कंपैरिजन करके आंसर निकाल दिया। लाइक चाहिए बच्चे, आपसे लाइक चाहिए भाई, हमें लाइक चाहिए वीडियो पे, कमेंट चाहिए, आपसे सब्सक्रिप्शन चाहिए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई। मैथ्स गुरु नितिन सर, मैथ्स गुरु नितिन सर, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगला सवाल देखो, एसएससी मेंस की तैयारी करनी है, सीपीओ की तैयारी करनी है, बेटा अच्छे सवाल करने हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखो। नंबर सिस्टम के चुनिंदा बेहतरीन सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। अगला सवाल, some friends are decided to go for a picnic and plan to spend ₹1080। कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाने का प्लान किया और कुल 1,080 रुपए खर्च करना तय किया। उसमें से 4 दोस्त नहीं गए, तो खर्चा तो वही रहा। इससे क्या हुआ, देखो खर्चा हमने नहीं कम किया, 4 दोस्त कम हो गए, तो जो पैसे की कमी पड़ेगी वो बाकी सब लोगों से बराबर बराबर करके एडजस्ट कर लिया जाएगा, ये किया गया। तो दोस्तों में 4 कम हुए और खर्चे में 45 रुपए बढ़ गए। अब ये मानते हैं पहले जितने फ्रेंड गए थे और सबका जो खर्चा था, ईच का खर्चा मिलाकर होना चाहिए था 1,080 रुपए, लेकिन फ्रेंड में से कम हो गए कितने, -4, और जो खर्चा था वो सबका हो गया +45। तो टोटल अभी भी कितना होगा, 1,080। तो एक तो मेथड बच्चे आपके पास ये है, देसी तरीका है, अपना इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन हैं, सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। लेकिन अब आप जुड़े हैं हमसे तो कुछ नया तो करना होगा। तो भाई यहाँ ध्यान से देखो, कितने फ्रेंड हैं, 4, कितने रुपए बढ़ रहे हैं भाई, 45। बस यही कर लो, 4 के टेबल लिखो, इधर लिखो 4 फ्रेंड 45 रुपए, 4 का मल्टीपल 8 लो, 45 का मल्टीपल 90 रुपए। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 9 गुणा 4 कितना आएगा, कुल खर्चा 360 रुपए। अगर 4 दोस्त हो, 90 रुपए का खर्चा हो तो 360 आएगा, लेकिन हमारा कुल खर्चा कितना है, 1,080 रुपए, ठीक है। तो इससे तो बात नहीं बनेगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो फिर एक मल्टीपल और बढ़ा लो, 12। अच्छा 45 का मल्टीपल ले लो तो 135। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे बच्चे करके देखो,
तो 12 गुणा 9 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1080 रुपए, और 135 गुणा 8 करेंगे तो भी हमारा हो जाएगा 1080 रुपए। बस यही मेरे क्वेश्चन के आंसर हो गए, यही मेरे लिए फाइनल आंसर है। हमारे पास देखो, अगर 12 दोस्त जाते, अगर 12 दोस्त जाते तो सभी को 90-90 रुपए खर्च करने होते, 1080 बन जाता। लेकिन अब दोस्त गए कितने, 8, और सबके 135 रुपए खर्चे हो गए, तो खर्चा अब भी कितना हो गया, 1080 रुपए। दोनों इक्वेशन हो गई सेटिस्फाई। सवाल पे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी ऑफ देम अटेंड द पिकनिक, कितने लोगों ने पिकनिक अटेंड की। तो भाई पिकनिक पे जाने थे 12, पर गए कितने, 8। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर कि 8 दोस्त थे जो पिकनिक पर गए। तो क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 45, 90, 135, 180, इस तरीके से मल्टीपल लगा के हमें बस ये चेक करना होता है कि टोटल खर्चा इक्वल हो जाए। ठीक है, तो बेस्ट तरीका है ये इक्वेशन वाला तरीका है, जैसे आप सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं। आज अगर ये सॉल्यूशन समझ आया हो, इक्वेशन से बेहतर ये सॉल्यूशन लगा हो, तो मैं फिर बोलूंगा बेटा कोई टीचर आपको ऐसे नहीं पढ़ा रहा होगा। और अगर आपने ये सॉल्यूशन नया सीखा है तो कर दो लाइक चैनल को भाई, कर दो हमारी वीडियो को लाइक, कर दो शेयर, और बताओ बच्चों को कि नए टीचर मार्केट में हैं जो नंबर सिस्टम को पढ़ा रहे हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27। देखो भैया सवाल देखो कितने बेहतरीन बेहतरीन सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मजा ना आए तो भैया पैसा वापस है, पहले पैसा दे दो फिर वापस है। ठीक है, तो देखो सवाल क्या है, यहाँ पर ए और बी है, दो लोग हैं, उनके पास कुछ ऑरेंज है, और ए बी से कहता है कि अगर 10 ऑरेंज तुम मुझे दे दो तो मेरे पास तुमसे डबल ऑरेंज होंगे। तो सवाल में हमें नहीं पता ए के पास कितने ऑरेंज हैं, बी के पास कितने ऑरेंज हैं। कंडीशन ये थी कि ए बी से कहता है कि अगर 10 ऑरेंज तुम मुझे दे दो, तो भाई 10 अगर इधर चले जाएंगे ना, 10 अगर इधर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा a + 10, और ये हो जाएगा b - 10, और ये हो जाएगा डबल। तो इसका मतलब बराबर करने के लिए इधर कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई। समझ रहे हैं? अब अगली कंडीशन क्या है, अब देखो यहाँ से वेरिएबल अगली बाद में पढ़ते हैं, पहले इसे करते हैं। जब b को इधर लेके आएंगे ना 2b को, तो ये बन जाएगा a - 2b, और इक्वल टू में ये -10, तो 2 गुणा 10 -20 और -10, यानी कि ये मिल जाएगा मेरे को -30। पहली इक्वेशन ध्यान रखेंगे, पहली इक्वेशन। अगली कंडीशन क्या है, बी जवाब देता है नहीं नहीं, अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दो। भाई अब की बार 10 संतरे इधर जाने हैं, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, b + 10, और इधर हो जाएगा a - 10। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब ये दोनों संतरों की वैल्यू आपस में बराबर हो जाती है, तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो b इधर आएगा तो a - b, और यहाँ पर -10 इधर चल जाएगा तो 20। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूं, अगर इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को हम माइनस कर दें बच्चे, तो a से तो a कट जाएगा, माइनस के 2 में से एक b घटाएंगे तो हमारे पास b रह जाएगा। अच्छा, माइनस के 30 में -20 करेंगे तो भाई 50 रह जाएगा, है ना, साइन मैंने काट दिया है, माइनस से माइनस काट दिया है, तो b की वैल्यू हमारे पास 50 निकल के आ जाएगी। अब b की वैल्यू अगर 50 है तो समझो, अगर b की वैल्यू 50 है भाई, ये अगर 50 है तो दोनों का डिफरेंस 20 था, तो ये 70 होगा। 70 - 50 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ए के पास 70 ऑरेंज थे, बी के पास 50 ऑरेंज थे। अगर बी से 10 इधर चले जाएं तो ये 80 और ये 40 हो जाएंगे, ये डबल हो जाएगा। अगर ए से 10 इधर चले जाएं तो ये भी 60 और ये भी 60, यानी कि ये बराबर हो जाएगा। मजा ना आया हो तो बोलो बेटा सवाल में, ना मजा आया हो तो कह दो। देख रहे हो, हिला डाला ना। एक एक सवाल भाई खतरनाक, एक एक सवाल बेहतरीन, इक्वेशन वाले सवाल, और इक्वेशन बनाई जरूर पर सॉल्यूशन देखो, इक्वेशन को हमने तोड़ मरोड़ के खत्म कर दिया। मजा आ गया। अगले सवाल में और मजा आएगा भैया, फ्रूटफुल सवाल आप लोगों को मिल रहे हैं, ऑरेंज वाले सवाल, मैंगो वाले सवाल, और सवाल पे सवाल, नंबर सिस्टम के सवाल, बाय मैथ्स गुरु नितिन सर, बाय मैथ्स गुरु नितिन सर। अगला प्रश्न,
एक आदमी 100 आम खा लेता है 5 दिन में और हर अगले दिन वो पिछले दिन से खाए गए आमों से 6 आम ज्यादा खाएगा। ऐसे समझो, पहले दिन उसने अगर 1 आम खाया तो अगले दिन m+6, फिर उससे अगले दिन m+12, फिर उससे अगले दिन m+18, 1 2 3 4, फिर उससे अगले दिन फिर फालतू खाए 6, और सारे आम मिलाकर होने चाहिए 100। ठीक है साहब, बिल्कुल कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं की। 1 2 3 4 5 m प्लस 6 12 18 18 36 और 24 60 बराबर 100। 60 माइनस किया, 5 m बराबर 40, m बराबर 8। पहले दिन उसने भैया 8 आम खाए, फिर अगले दिन 14 खाए, फिर उससे अगले दिन 20 आम खाए। तो आप इसे या तो एपी सीरीज वाले मेथड से भी लगा सकते हैं साहब, या आप चाहे तो इसकी एक बेसिक इक्वेशन भी बना सकते हैं। सम ऑफ एपी के फॉर्मूला भी आप लोग लगा सकते हैं। जिन बच्चों को ना पता हो, सम ऑफ एपी नोट कर लो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो आप इसे भी लगा सकते हैं। इनिशियल टर्म यानी कि ए की वैल्यू मुझे निकालनी है। आप सवाल को मैं लिख के दे दे रहा हूं, आपके लिए बिल्कुल मेहनत नहीं छोड़ूंगा। n की जगह 5 रख सकते हैं, d की जगह 6 रख सकते हैं, और सम की जगह पर 100 रख सकते हैं, और a की वैल्यू पता कर सकते हैं। पहला टर्म क्या था, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे को आसान लगा ये मेथड, तो मैंने इससे आपको ये सवाल कराया। बेहतरीन सवालों में से एक और सवाल आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन नगीने आप लोगों को लेकर आए भैया, छाट छाट के डायमंड हैं ये, समझ लीजिए, सवाल नहीं है, डायमंड है, बिखरे हुए हैं, उठा लीजिए। 3 अंकों की संख्या में 100 प्लेस वाला जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस से डबल है। समझना क्या है, अगर भाई ये ए है पहला डिजिट, दूसरा पता नहीं, तो तीसरा डिजिट डबल है। ठीक है, और इस तरीके का जब नंबर बनता है तो भाई इसमें इंटू 100 होता है तो ये 200 ए हो जाता है, इसमें इंटू 10 होता है तो ये 10 बी हो जाता है, और ये ए ही रहता है। तो ये नंबर बन गया मेरा 201 ए प्लस 10 बी। ये मेरा वो नंबर है, ये मेरा वो नंबर है। बात समझ गए? आगे सभी अंकों का योग 18 है। सभी का मतलब a प्लस 2a प्लस बी यानी कि 3a प्लस बी बराबर 18। 3a प्लस बी बराबर 18, ये भी क्लियर हो गया। अगर अंकों को पलट दिया जाए, देखो अंकों को अगर पलट दिया जाए तो इधर आएगा a, इधर आएगा b और इधर आएगा 2a। अब नंबर क्या बनेगा भाई, 100a प्लस 10b प्लस 2a, ऐड करने पर ये बन जाएगा 102a प्लस 10b बनेगा। नंबर पलटने पर ये नंबर बनेगा। तो संख्या 396 कम हो जाती है, मतलब इसमें से जब हम इसे माइनस कर दें तो इक्वल टू 396 आ जाना चाहिए नंबर पलटने पे। ठीक है भाई, बेहतरीन, मजा आ रहा है। तो 201 में से 102 घटाया तो ये हो गया 99a, 10b से 10b कट गया तो बराबर में आ गया 396, a की वैल्यू मिल गई 4। भाई अगर a की वैल्यू 4 है तो पहली डिजिट थी 4 और लास्ट वाली डिजिट उससे डबल थी तो वो थी 8। 8 और 4 12 और तीनों संख्याएं मिलाकर थी 18, तो 8 और 4 12, तो बीच वाली संख्या थी 6। तो नंबर हो गया हमारे पास, नंबर था 864। 864
क्वेश्चन क्या पूछा गया? फाइंड द डिफरेंस ऑफ 100 प्लेस एंड 10 प्लेस। 100 प्लेस और 10 प्लेस का डिफरेंस मुझे बताना है। तो भाई 8 और 6 दोनों का डिफरेंस आंसर हो गया 2। आंसर इज 2। ठीक, देख लीजिए भैया, सॉल्यूशन देख लीजिए, जो भी हमने किया है आपके सामने है, जो सवाल था वो भी आपके सामने है। एकदम खतरनाक सवाल है, बेहतरीन सवाल है, इक्वेशन से सॉल्व किए हैं और शायद इक्वेशन से ही सॉल्व करने चाहिए, बिना मतलब कि इधर उधर की बातें करके। ऐसा सवाल तो कर लोगे, पर सवाल में थोड़ा बहुत भी इफ एंड बट लग गया तो फिर नहीं कर पाओगे। सीखो, सीखो, सवाल को सीखो। अब इस सवाल को देख लेना भैया, सवाल पढ़ लो पहले, इसका सॉल्यूशन तो मैं आपको 10 सेकंड में दे दूंगा भाई, 10 सेकंड में काउंट कर लेना, 10 सेकंड, फिर से बोल रहा हूं 10 सेकंड में सवाल कर दूंगा। If two numbers x and y are separately divided by a number, remainders are obtained 43752986. If the sum of that number again divided by the same number, remainder is 2361. सवाल याद रखो, किसी संख्या से दो संख्याओं को डिवाइड किया गया अलग अलग, तो अलग अलग रिमाइंडर आए, और जब उन संख्याओं को जोड़ के फिर से डिवाइड किया गया तो फिर एक रिमाइंडर आया। तो बताओ वो संख्या क्या है भैया, संख्या क्या है? कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है, और इसमें से इसे तीसरा नंबर क्या था, ये वाला, इसमें से इसे घटा देना है, इसे जोड़ना है और इसे घटा देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लो ये काम। 4 3 आपके लिए, कलर चेंज करो, कलर चेंज करो, ये बनेगा 4375 प्लस 2986 और माइनस 2361। ठीक है, घटा लेंगे। 6 5 11 1 हो गया भैया, 7 8 15 15 और 1 16 6 हो गया, फिर हो गया 9 3 12 और 1 13, 1 बच गया, 4 2 6 और 1 7, माइनस किया 2361 में से, तो आंसर हो गया 5000, सिर्फ 5000। 5000 से जब मैं किसी नंबर को काटता हूं तो 4375 और दूसरे नंबर को काटता हूं तो 2986 मिलता है, उन दोनों के सम को जोड़ के फिर 5000 से काटता हूं तो 2361 मिलता है। नंबर भी मैं बता दे रहा हूं, 5000 का कोई भी मल्टीपल होगा और प्लस किया मैंने उसमें कितना, 4375, तो भाई पहला नंबर मुझे मिल जाएगा नंबर 1, वो हो गया मेरा 9375। ऐसे ही 5000 का कोई भी एक मल्टीपल होगा, बचता कितना है 2986, वो मैंने इसमें जोड़ दिया, तो वो दूसरा नंबर होगा हमारा 7986। ठीक है, पहला नंबर है हमारे पास ये, दूसरा नंबर है ये, इन दोनों को सेपरेटली डिवाइड करना है किससे, 5000 से, तो रिमाइंडर आते हैं आपके पास 4375 और 2986। जब इन दोनों नंबर को जोड़ के फिर से भाग लगाएं 5000 से तो रिमाइंडर आता है 2361। ठीक है, समझ गए? स्माइल कीजिए भैया, चैनल को लाइक कीजिए भैया, शेयर भी कीजिए, सभी से निवेदन है भैया, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कर दो यार, है ना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो आज का आखिरी सवाल, मेरे को तो बहुत मजा आया आज की वीडियो में, एक एक सवाल बड़े अच्छे थे, बेहतरीन सवाल थे। बेटा नहीं है, ढूंढो, यूट्यूब पे तो नहीं होंगे, ठीक है, टीचर्स नहीं करा रहे हैं, नहीं कराते हैं, बढ़िया बेहतरीन सवाल है। मैंने नहीं लिखा यार किस पेपर में आया है, मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं कि मैं डिजिटल सम लगा दूं, मैं यूनिट डिजिट लगा दूं, मैं इसे ऐसे कर दूं, इतनी कैलकुलेशन ना करूं, कुछ नहीं, सिर्फ सवाल और सॉल्यूशन, सवाल और सॉल्यूशन। देयर आर 50 बॉक्सेस एंड 50%, 50 बॉक्स हैं, 50 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति एक मार्बल पहले बॉक्स में रखता है, दूसरा व्यक्ति 2 मार्बल हर दूसरे बॉक्स में रखता है, तीसरा व्यक्ति 3 मार्बल हर तीसरे बॉक्स में रखता है, चौथा व्यक्ति 4 मार्बल हर चौथे बॉक्स में रखता है, पांचवा व्यक्ति 5 मार्बल हर पांचवें बॉक्स में रखता है, और इसी तरीके से बढ़ते चले जाएं तो 50 बॉक्स तक ये कैलकुलेशन चलती है। तो फाइनली हमसे पूछा है जो लास्ट वाला बॉक्स है, 50 नंबर का जो बॉक्स है, उसमें कितने मार्बल रहे होंगे, बस ये हमसे पूछा गया कि उसमें कितने मार्बल रहे होंगे। तो समझो क्या मार्बल हमारे पास रहे होंगे,
पहले व्यक्ति ने एक मार्बल रखा होगा, बिल्कुल रखा होगा भाई, एक व्यक्ति ने एक मार्बल तो रखा होगा ना, पहले व्यक्ति का नंबर 50 पे आया होगा, बिल्कुल आया होगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर दूसरा व्यक्ति आया होगा, उसने 2 मार्बल रखे होंगे, हाँ या ना, ठीक है। फिर जब तीसरा व्यक्ति आया होगा 50वीं उस पे, तो बेटा उसने, आप समझो, तीसरे व्यक्ति तीसरे बॉक्स में रखेगा, फिर छठे बॉक्स में रखेगा, फिर 9वें बॉक्स में रखेगा, फिर 12वें बॉक्स में रखेगा, फिर 15वें बॉक्स में रखेगा, लेकिन 50वें बॉक्स में वो मार्बल नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि 50 3 का मल्टीपल नहीं है, और 3 जो है फैक्टर नहीं है 50 का। बात समझ गए? इसी तरीके से हम जब आगे बढ़ेंगे तो 4 से भी नहीं आएगा, फिर 5 से आएगा, 5 हो गया, पांचवा व्यक्ति 5 मार्बल रख देगा 50 बॉक्स में। ऐसे समझो, अभी भी कंफ्यूज है तो समझो, पांचवा व्यक्ति 5वें बॉक्स में रखेगा, 10वें बॉक्स में रखेगा, फिर 15वें बॉक्स में रखेगा, फिर 20वें बॉक्स में रखेगा, हर 5वें बॉक्स में रखेगा। फिर उसके बाद 5 के बाद भैया जो अगला नंबर आएगा वो किसका आएगा, 5 के बाद अगला नंबर किसका आएगा, मेरे ख्याल से 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से, 10 से बिल्कुल हो जाएगा ना 10 से। अच्छा 10 से कट जाएगा, फिर उसके बाद आपका 25 से भी कट जाएगा, और फिर उसके बाद आपका 50 से भी कट जाएगा। तो ये सारे रिजल्ट मेरे निकल के आएंगे 50, 75, 85, 90 और 93, 93, यानी कि 93 मार्बल 50वें बॉक्स में निकल कर आएंगे। ऐसे नहीं समझ आया होगा ना, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है भाई, एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, मैंने एक चीज पढ़ाई है, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, वो पढ़ लेना, यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट लगा देना, आंसर निकल के आएगा। क्योंकि 50वें बॉक्स की कैलकुलेशन पूछी है तो 50वें बॉक्स में सिर्फ वही व्यक्ति आ सकता है जो 50 का फैक्टर है। अच्छा पहला व्यक्ति है तो 1 मार्बल रख रहा है, दूसरा व्यक्ति आ रहा है तो 2 मार्बल रख रहा है, पांचवा व्यक्ति आ रहा है तो 5 मार्बल रख रहा है, तो मुझे वो सारे फैक्टर चाहिए जो 50 के फैक्टर है, और उन सब का सम चाहिए। तो 50 के फैक्टर कैसे निकालोगे भैया, 50 को फैक्टराइज करो, 2 से किया 25, फिर आ गया 5, 5 और फिर आ गया आपका 1, है ना। तो हमने क्या सीखा है भाई, 50 को मैं क्या लिखूंगा, 50 को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा 2 की पावर 1 और 5 का स्क्वायर। और सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं ये हमने सीखा था। सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पावर में एक अपनी तरफ से जोड़ोगे 2 का स्क्वायर -1 इंटू पावर में एक अपने पास से जोड़ोगे -1 अपॉन में 2 -1 इंटू 5 -1, ये फॉर्मूला लगा दो। तो 2 दूनी 4, 4 में से एक गया 3 इंटू 5 का क्यूब 125, एक किया 124, नीचे आ गया आपका 1 इंटू 4, 4 से काट लिया, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 गुणा 3, आंसर हो गया 93, आंसर हो गया 93। तो ये सवाल आप सम ऑफ फैक्टर के मेथड से भी कर सकते हो, और थोड़ा सा बेसिक लगा के दिमाग चला के वो देसी तरीके से एक एक पत्थर डाल के डिब्बे में देख सकते हो, ठीक है। तो ये थे नंबर सिस्टम के आज के भैया 10 चुनिंदा हीरे जो आप लोगों को मैंने आज दे दिए हैं। अगर एक एक सवाल मजा ना आया हो तो आप मेरे को बोलना बेटा, एक एक सवाल में मैंने ना चीजें आपको समझाई हो, और ऐसे सवाल मैंने आपको कराए हैं जो जनरली आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन पेपर में आए हुए सवाल है जो मैंने आज आपको सॉल्व कराए हैं। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है, हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, सवालों की क्वालिटी अगर आपको अच्छी लगी है, तो चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल का नाम होगा, यूट्यूब पे ढूंढ लेंगे मैथ्स गुरु नितिन सर को, मैथ्स गुरु नितिन सर। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, पुलिस या सीयूईटी में करनी है तैयारी मैथ्स की, तो मैथ्स गुरु नितिन सर।